हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हो पीछे मेरे जो है एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी में आज हम एनवीएस के अंदर टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, कब आपकी नोटिफिकेशन आएगी, कब आपका जो है एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको नोटिफिकेशन एनवीएस की कब देखने को मिलती है, और उसके बाद जो है हम उसका जो है एजुकेशन क्वालिफाई जो है क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन बच्चा जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। जो भी बच्चा है, जिसको भी है कि मुझे अब की बार एनवीएस में जॉब लेनी है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से सारी चीज़ों को डिटेल में समझना। देखो, कई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है अभी तक नोटिस नहीं मिला था, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन ऑर्डर। आपको इसके ऊपर जाना है और इसके ऊपर जाके जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखो भाई, ऑफिस ऑर्डर ऑफ द ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें सेकेंड पेज पे चलते हैं। ठीक है, कैलेंडर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो इस तरीके की आपको पीडीएफ यहाँ पे दिखाई देगी। दिख रही है? दिख रही है भाई, मेरे पीछे जो पीडीएफ है वो आपको दिखाई दे रही है? दिख रही है भाई, ये जो पीडीएफ है ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कब आपको अप्लाई करना है। हाँ जी। सबसे पहले देखो, वैकेंसी असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी ईयर, फाइनलाइज ऑफ ये 30 जून प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर। ठीक है भाई, 15 जुलाई से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन लॉन्चिंग पोर्टल। ठीक है भाई, कब पोर्टल हो जाएगा, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 15 जुलाई। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि फेक न्यूज़ है, फेक है, फेक है। मत समझो भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी, क्योंकि आपको पता है कि एक ही पेपर होता है, बार बार होता नहीं है, इसी के बेस पे सब कुछ होना है। तो भाई ये पेपर आपका 30 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट, लिस्ट ऑफ शॉर्ट जो है लिस्टेड, यानी कि इसी साल अक्टूबर में 31 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो है सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 31 अक्टूबर को आपकी लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट, पर्सनल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका इंटरव्यू है वो आपका जो है 30 नवंबर को ले लिया जाएगा, एक एक मंथ के गैप पे। और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 31 दिसंबर को लग जाएगी, यानी कि इसी साल अगर आपका सपना है कि भाई मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो इसी साल एनवीएस में 31 दिसंबर, मतलब जो नया साल आएगा वो आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। अगर आप एनवीएस में टीचर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका सपना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी बार जो नोटिफिकेशन आएगी हम मुझे उसमें फॉर्म भरना है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए कर सकते हो। क्योंकि भाई एक जॉब और आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो जून चल रहा है, 6 से 7 महीने हैं। 6 से 7 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, मेरिट लिस्ट लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी मिली है कि नहीं मिली। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये पूरा, अब जो है ये पूरी चीजें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये आपका जो है, और फिर उसके बाद जब आपका नया सेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2025 आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव मार्च 2025, आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो था भाई कि भाई ये आपकी वैकेंसी है ना, जिन बच्चों को था फेक है, ये है, वो है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो फिर नोटिफिकेशन आने का वेट करो और सोचते रहो, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करना। अब जो जिनमें थोड़ा सा ये है कि भाई हमें तो करना है, हमें तो लेनी है, तो भाई उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ रिक्रूटमेंट रूल्स की, क्योंकि भाई कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके रूल्स और जिसमें चेंजेस जो है वो बार बार होते रहते हैं। यानी कि सरकार भी है ना, मतलब कंप्यूटर साइंस के पीछे इतनी बुरी तरीके से हाथ धो के पड़ गई है, क्या ही करे, है ना। देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन इशू 14 जून रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल 2023 टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो भाई अब देखो, अब की बार आपको एनवीएस में टीजीटी कंप्यूटर और पीजीटी कंप्यूटर दोनों बनने का जो है मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई एक अच्छी आप मान सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई, दिख रहा है,
16 जून 2023 को ये आया था। और इसमें जो ये है आपके नंबर ऑफ पोस्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस 649 सब्जेक्ट वेरिएशन, और जो है वैकेंसी आपकी ग्रुप बी, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर आपको बता दिया है क्या है, एज लिमिट आपको बता दी है कि 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके जो है रिक्रूटमेंट रूल्स की, कि रिक्रूटमेंट रूल्स आपके क्या होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिखाई दे रहा है भाई, दिख रहा है, बैचलर डिग्री, ठीक है, या फिर आपका ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड ऑल ईयर, मतलब कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने तीनों साल में पढ़ा हो, ठीक है, ये चीज दे रखी है। या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके साथ यहाँ पे जो है कोई और का फंडा नहीं है, यहाँ पर एंड का फंडा है, ये आपको समझना है कि भाई बीसीए के साथ आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए और आपका सीटेट का पेपर होना चाहिए। वैसे तो सीटेट कंप्यूटर साइंस में होता नहीं है, बट पर क्या करें, कंप्यूटर वालों को तो भाई जिस तरीके से रखेंगे उस तरीके से रहना पड़ेगा, है ना। अब बीटेक वाला बच्चा जिसने सोचा ही नहीं कि भाई मुझे बीएड करनी है, एकदम से रूल्स ले आते हैं और बच्चे को 6 महीने 1 साल का भी टाइम नहीं देते, है ना। 2023 में रूल आए, 2024 में वैकेंसी आ जाएंगे, देखो 650 के आसपास है। अब देखो वैकेंसी कितनी निकालते हैं वो एक अलग बात है, बाकी सोचने वाली बात है कि 1 साल में बच्चा बीएड भी कर लेगा और सीटेट के पेपर भी निकाल देगा, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या करें, कंप्यूटर वालों के साथ जाति होती ही रहती है, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है 2 साल का आपका वो रहेगा, उसके बाद जो है ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये पूरा दे रखा है भाई जो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, ये पीजीटी का नहीं है। अब पीजीटी के लिए क्या हो जाएगा, तो टीजीटी के लिए भाई आपका जो है ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर मैं पीजीटी की बात करूं कि पीजीटी वाले बच्चों के लिए क्या चाहिए, तो टीजीटी वालों का तो आपको समझ में आए ग्रेजुएशन, बीएड और आपका सीटेट, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें अब देखो रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पीजीटी का मिल जाएगा, टीजीटी का अलग से दे रखा था, पीजीटी का सबके साथ मिलेगा, ठीक है भाई। सिलेबस वगैरह अभी तक आया नहीं है अपडेटेड, हाँ ये देखो पीजीटी कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, उसके बाद ये सब दे रखा है, ठीक है। जो पीजीटी के लिए एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 40 साल होती है और टीजीटी के लिए 35 और वुमेन्स को जो है 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है भाई। पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बता रखी हैं, लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा, ये भी आपका ग्रुप बी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मास्टर डिग्री यहाँ पर है, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो है वो आपका क्या होना चाहिए, बीए डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर सीटेट नहीं है, लेकिन एमएससी हो, एमसीए हो, एमबी हो या एमटेक हो, आईटी से हो और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। अगर आपकी बीएड डिग्री है तभी जो है आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन पाओगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपने समझा होगा कि भाई आपको एक चीज क्या क्या समझ में आई, यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया है वो मुझे बता दीजिए। कि भाई एक तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब देखने को मिलेगी, एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब देखने को मिलेगी भाई, 15 जुलाई से आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, 30 सितंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 31 अक्टूबर का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, है ना। और 30 को एग्जाम हो जाएगा, नहीं 31 अक्टूबर को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, 30 नवंबर को आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और 31 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और मार्च में जो है आपका जॉब बन जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी, बीटेक या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, जिसमें तीनों साल में आपने जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, उसके साथ आपकी बीएड और उसके साथ आपका सीटेट, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ 35 साल, वुमेन को 10 साल का रिलैक्सेशन है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी को 3 ईयर, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल। इस तरीके से जो आपका बेसिक जो गवर्नमेंट रूल्स रहते हैं वही आपको मिलेगा। पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एमसी आ जाएगा, एमएससी आ जाएगा, एमटेक आ जाएगा,
एमटेक आपने या तो सीएस से कर रखा हो या फिर आईटी से कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका काम। और इसके साथ प्लस में आपको चाहिए बीएड डिग्री। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भाई आप जो है वो एलिजिबल हैं एनवीएस के लिए, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा कैटेगरी वाली चीजें कि भाई ये चीज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 40 साल। अगर मैं मोटा मोटी यहाँ पर बात करूँ कि आपके पास कितना टाइम है तैयारी करने के लिए, तो आज हो चुकी है भाई कितनी, 22 हो गई है, और 30 तारीख को आपका एग्जाम है, 30 सितंबर को है, ठीक है भाई। अगर आप 1 जुलाई से भी सेशन शुरू करते हैं, 1 जुलाई से जो है एनएस क्लासेस एप्लीकेशन पर एनवीएस का बैच स्टार्ट है, टीजीटी और पीजीटी का, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है। तो 1 जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरे 3 मंथ्स हैं, पूरे 3 महीने में ही आपको सब कुछ करना है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसको है कि भाई मुझे अब की बार जॉब लेनी है, ठीक है भाई। तो ये था आपका ऑल अबाउट एनवीएस के बारे में। फिर भी अगर किसी बच्चे को एनवीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।